नमस्कार। आज हम एक ऐसे बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली स्तोत्र की बात करेंगे जिसे दुर्गा 32 नामावली कहा जाता है। माना जाता है कि ये जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों में एक ढाल की तरह काम करता है। जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि मानो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, या फिर मन में एक अजीब सा डर, एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है, जैसे कोई अनदेखी बाधा सामने खड़ी हो। देखिए, ये जो भावनाएं हैं ये बहुत ही स्वाभाविक है और ठीक ऐसी ही मुश्किल घड़ियों के लिए हमारे ग्रंथों में एक दिव्य कवच का जिक्र है। एक ऐसा कवच जो हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करता है। और वो कवच है माँ दुर्गा के ये 32 दिव्य नाम। ये सिर्फ एक स्तोत्र या भजन नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का स्रोत माना जाता है जो हमारे जीवन में सचमुच बदलाव ला सकती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले इस नाम के अर्थ को ही समझते हैं, क्योंकि वहीं इसका पूरा सार छिपा है। दुर्गा, इस नाम का मतलब ही है वो जो दुर्गम को हर लें, यानी जो किसी भी असंभव सी लगने वाली मुश्किल को भी दूर कर दें। तो जब इन नामों का जाप किया जाता है तो माना जाता है कि हम सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि ये 32 नाम आखिर काम कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ आस्था की बात है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी है? चलिए देखते हैं। ये जो संख्या है 32, ये अपने आप में बहुत खास है। ये उन अलग अलग शक्तियों और ऊर्जाओं का प्रतीक है जो इन दिव्य नामों में समाई हुई हैं। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। एक नाम है दुर्गमश छेदनी, यानी कठिनाइयों को काटने वाली। दूसरा है दुर्गम ज्ञानदा, जो दुर्लभ ज्ञान देती हैं। एक है दुर्ग मार्ग प्रदा, जो मुश्किल रास्ते पर सही मार्ग दिखाती हैं। और दुर्गदारिणी, जो विपत्तियों को चीर कर हमारी रक्षा करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नाम जीवन के हर पहलू को छूते हैं। और ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि हर एक नाम की अपनी एक खास वाइब्रेशन, एक खास कंपन होती है। तो ये सिर्फ आस्था की बात नहीं रह जाती, ये साउंड साइंस का भी एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे सही ध्वनि, सही कंपन हमारे आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की। इस अभ्यास को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है? इसकी विधि बहुत ही सरल रखी गई है ताकि कोई भी इसे आसानी से अपना सके। सुबह या शाम के वक्त एक साफ जगह पर बैठकर मन में अपना संकल्प लेकर इन 32 नामों का कम से कम 11 बार पाठ करना होता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मैकेनिकल तरीके से दोहराने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव, मतलब सच्ची श्रद्धा और पूरे दिल से की गई प्रार्थना। असल में इस अभ्यास की सफलता की असली चाबी यही है। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि इस अभ्यास को पूरी लगन से करने पर जीवन में किस तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसके फायदे कई स्तरों पर देखे जाते हैं। जैसे मन के डर और चिंता से तो तुरंत राहत मिलती ही है, साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। करियर, परिवार, स्वास्थ्य, जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां इसका सकारात्मक असर न पड़ता हो। और अब इस पूरे अभ्यास का जो सबसे गहरा और अंतिम निष्कर्ष है, उस पर आते हैं, जो इसकी पूरी समझ को बदल देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि माँ दुर्गा सिर्फ बाहर पूजी जाने वाली एक देवी नहीं है, बल्कि वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हम सबके अंदर ही मौजूद है। तो ये पूरा अभ्यास असल में बाहर से मदद मांगने के बारे में उतना नहीं है जितना अपने अंदर सोई हुई उस शक्ति को जगाने के बारे में है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है कि अगर ये अद्भुत शक्ति, ये ऊर्जा पहले से ही हमारे भीतर है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें इसे जगाने से रोक रही है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।